आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी के इतिहास का सबसे वार्मेस्ट पीरियड चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। डायनासोर्स पृथ्वी पर घूमते रहते थे, इधर उधर खाते पीते थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ की गर्दन बहुत लंबी थी, कुछ की बहुत छोटी। अब बात करते हैं आसमान की। क्या आपने कभी सोचा है आसमान में जो ब्राइट स्पॉट है वो क्या है? वो बड़ा और ब्राइटर होता जा रहा है। आखिर वो है क्या? ये एक एस्टेरॉयड है जो सबसे मेन कड़ी है पृथ्वी के मास एक्सटिंक्शन की। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन। एस्टेरॉयड के गिरने से 3/4 लाइफ पृथ्वी पर से ख़त्म हो चुकी है। तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। 5 सेकेंड बिफोर इम्पैक्ट। मीटियोराइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होल करते हुए आया। इसकी वजह से सुपरसोनिक शॉक वेव की लहर पूरे अर्थ में फैल गई। ये इतनी पावरफुल वेव थी कि इसकी गूंज अर्थ के अपोजिट साइड तक सुनाई पड़ी। जो कॉस्मिक मीटियोराइट अर्थ की तरफ बढ़ा चला आ रहा था, उसका साइज माउंट एवरेस्ट के बराबर था, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, और इसका वेट 460 ट्रिलियन टन था। आग के गोले जैसा गर्म मीटेरॉइड 20 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। इसका हेड यूकेटन पेनिनसुला की तरफ था, जो आज का मेक्सिको सिटी है। इस स्पीड से लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिर्फ 4 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इम्पैक्ट। माउंटेन के साइज़ का मीटेरॉइड आखिरकार अर्थ से टकरा गया। अगर एस्टेरॉइड ना गिरे होते तो आज अर्थ पे लाइफ बहुत अलग होती। 13% मास एक्सटिंक्शन अर्थ पर सिर्फ एस्टेरॉयड की वजह से हुआ। जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जो कि ज्वालामुखी के फटने से करोड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल था। मानो नया सूरज उग गया हो अर्थ की सरफेस पर। मीटेरॉइड अर्थ की सरफेस को छेदता हुआ अर्थ क्रस्ट में पहुंच गया और छोटे टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। आप उसका निशान देख सकते हो चिकसिलप क्रैटर नाम की जगह पर, जो मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला के पास है। 150 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर डीप है। ये इतना गहरा है कि इसमें 24 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक आ सकते हैं। शॉक इतना पावरफुल था कि ये अर्थ की सरफेस पर हज़ारों किलोमीटर तक फैल गया। जहाँ मीटेरॉइड गिरा उधर एक नया फोर्स डेवलप हुआ। कुछ भी नहीं बचा, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मीटेरॉइड के फ्रैगमेंट और अर्थ सरफेस के कुछ पार्ट काफ़ी दूर दूर तक जा गिरे। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, जो अर्थ सरफेस और डायनासोर्स पे गिरने लगे। डायनासोर ब्लास्ट वाले रीजन से काफ़ी दूर थे, फिर भी अंगारे उन पर गिरे तो वो घबराकर भागने लगे, लेकिन उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। शॉक वेव सी तक पहुंच गए, जिसकी वजह से सुनामी आ गई। लहरें लगभग 2 किलोमीटर ऊंची थी और ये सुनामी पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से लेकर नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंच गई और शेक करने लगा। ये हिस्ट्री का सबसे भयानक अर्थक्वेक था। 5 मिनट्स आफ्टर इम्पैक्ट छोटे छोटे रॉक, डस्ट पार्टिकल और ऐश एटमॉस्फेयर में उड़ने लगे। हीट की वजह से पिघलकर नीचे गिरने लगे, मानो जैसे लावा की बारिश हो रही हो। 10 आवर्स आफ्टर इम्पैक्ट चारों तरफ आग फैली हुई थी। जो बचे कुचे डायनासोर्स थे नॉर्थ अमेरिका में, वो बचाव के लिए भागने लगे अननोन टेरिटरीज़ में। अब एक ऐसे दलदल से घिर चुके थे जहाँ से बच निकलना मुश्किल था। 1 मंथ आफ्टर इम्पैक्ट 15 ट्रिलियन टन, मतलब गीज़ा के पिरामिड के वेट का 2.5 गुना ज़्यादा राख और कालिक एटमॉस्फेयर में घुल मिल गए। घने बादलों ने अर्थ को पूरी तरह ढक दिया, जिससे सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच रही थी। पृथ्वी पूरी तरह अंधकार में डूब गई। सूरज की रोशनी ना मिलने पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे और ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, जिससे थोड़े बहुत बचे हुए जानवर भी मर गए। पर सबसे वर्स्ट कंसीक्वेंस था फोटोप्लैंक्टन का एक्सटिंक्ट होना, जिसकी वजह से ओशियन का फूड चेन बिखर गया, जिससे बहुत सारे मरीन एनिमल के फूड का मेन सोर्स ख़त्म हो गया। जो बचे हुए लैंड एनिमल थे उन्हें भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। प्लांट्स ख़त्म होने से हर्बीवोर भी ख़त्म होने लगे और धीरे धीरे मीट ईटर्स भी ख़त्म हो गए। चिकसिलप मीटेरॉइट एक ऐसी जगह गिरा जहां सल्फ़र का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। हीट की वजह से टॉक्सिक गैस वेपराइज हो गई, एयर में मिल गई, जिसकी वजह से पूरे प्लैनेट पर एसिड रेन होने लगी। ओशियंस का पानी भी टॉक्सिक हो गया।
आग के गोले जैसा गर्म अर्थ अब ठंडा होता जा रहा था। What's left in the wake? प्लांट्स एनिमल के मुकाबले थोड़े लकी थे। सीड और पोलन ग्रेन इन हार्ड टाइम में किसी तरह सरवाइव कर गए। बंजर पृथ्वी को फिर से हरा भरा करने वाले सबसे पहले प्लांट फर्न थे। न्यू प्लांट्स मैमल के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके फूड का सोर्स भी बन चुके थे। रेप्टाइल्स में से सिर्फ कछुए और क्रोकोडाइल्स के एंसेस्टर ही सरवाइव कर सकते थे उस टाइम प्लैनेट के टेम्परेचर और वाटर एसिडिटी को। लकीली कुछ बर्ड लाइक डायनासोर भी सरवाइव कर गए। बर्ड की कुछ स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई और सरवाइव कर गई। एनिमल किंगडम को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। डायनासोर्स के डिसअपेयर होने के 15 मिलियन साल बाद राइनोस दिखने लगे और ब्लू व्हेल जो प्लैनेट का सबसे लार्जेस्ट और डायनासोर से भी बड़ा लिविंग क्रिएचर है, वो 4 मिलियन साल बाद ही दिखने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।